हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। तो आज ये कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। इस आज बहुत लेवल छोटा करके मैं पढ़ा रहा हूँ, हल्के हल्के लेवल को बड़ा कर देंगे। जो कंपटीशन में आएंगे जैसे एनटीपीसी हो गई और भी तरह तरह के कंपटीशन के आ रहे हैं, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। टॉपिक है परसेंटेज। पहला क्वेश्चन है, किस धन का 30% रुपया 140 होगा, 120 होगा। तो भाई किस धन का, तो आपको इस तरह से मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, एक्स धन है। वो क्या है धन? एक्स। एक्स का, तो का लगा दिया, इंग्लिश में ऑफ बोलती है। 30% किसके बराबर होगा? 120 के। तो हमें एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वही धन होगा। एक्स इंटू 30, परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही नीचे 100 लिख जाएगा। 100 लिख देंगे इक्वल टू 120। इससे ये कट गया, इससे इसे काटोगे 3 4 जा 12। एक्स बराबर कितना हो जाए? 4 इंटू 10, ये वाला 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। एक्स बराबर वो रुपया हो जाएगा 400। 400 रुपए का 30% क्या होगा? 120 होगा। ठीक है, 30% कितना होगा? 120 होगा। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 3 के बराबर। बच्चे 5% इजकल टू 3, 1% इजकल टू 3/5, तो 100% यानी 1 में 100 का मल्टीप्लाई, और इधर 3/5 में 100 का मल्टीप्लाई है। टोटल परसेंट कितनी होती है? 100। आप इसे इससे करेंगे 5 2 जा 10, तो 100% जो हुआ वो कितनी? 23 जा यानी 20 दिया 60 के बराबर। तो भाई जिसका 5% 3 के बराबर है उसका 100% 60 के बराबर होगा। समझ में आया होगा? 5% बराबर 3, तो 1% बराबर 3/5, तो 100% बराबर आपको कितना हो जाए? 3/5 गुणा 100। 100 का इधर मल्टीप्लाई किया, 100 का इधर मल्टीप्लाई किया, हमारा 100% 60 के बराबर होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हमने क्या काम किया, इसे हम मिटा लेते हैं। इसके बाद में अगले सवालों को करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अन्यथा मेरा दिल टूट जाएगा। उस संख्या का 40 क्या होगा जिसका, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मेरे मित्र 200% अगर किसी का क्या है? 90 है। 90, तो उसका 1% कितना होगा? 1% जो होगा वो 90/200 होगा। ठीक है, उस संख्या का कितना? 40%, तो आप 1% में 40 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 90/200 में 40 का मल्टीप्लाई कर दो। इससे ये गया, इससे ये गया, तो भी इससे आप काटेंगे 2 बार में। तो भाई इसका 40% जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 18 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 18 के बराबर। समझ में आया होगा? किसी का 200% 90 है, तो 100% 45। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 1%, 200% 90, तो 1% 90/200, तो 40% 40 का इसमें मल्टीप्लाई, 40 के 40% 18। समझ में आया होगा? अगला सवाल देखो, इस सवाल को आप समझ रहे होंगे और बड़ा बिंदास तरीके से यही ट्रिक को अपनाना, क्योंकि ये सीटेट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और भी एग्जाम जो होते हैं बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछते, रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं। ये कह रहा 75 का x%, 75 का x%, तो लिंक डालने का काम। 75 का x% का x% इक्वल टू 50 का 30%। x की वैल्यू बताओ, तो हमने की बिल्कुल बता देंगे। 75 इंटू x अपॉन 100 लगा देंगे। परसेंटेज का चिन्ह लगते ही आप क्या करेंगे? 100 लगा देंगे। यदि आप 100 नहीं लगाते हैं तो इस परसेंट से इस परसेंट को काट दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट, या 75 इंटू एक्स बराबर 50 इंटू 30। अच्छा, x बराबर 50 इंटू 30 अपॉन 75। आप जानते हैं अगर इसे 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 3 10 जा 30। x जो होगा वो 20 के बराबर होगा, क्योंकि 2 इंटू 10 बराबर 20 के बराबर। समझ में आ गया होगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज, अगर यहाँ कहीं कोई साइन होता का के अलावा, यानी मल्टीप्लाई के अलावा और कोई साइन होता तो नहीं कटता, फिर मत काट देना। तो फिर अब आप कैसे करेंगे, अगला ये चीज समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 3/8 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/8 हम 3/8 इंटू 100 लिख सकते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए। इससे काटेंगे 4 बार, इससे काटेंगे 50, इससे 2 से काटेंगे 25, इससे 2 से काटेंगे 2, इससे 12.5 यानी 12.5, और 12.5 इंटू 3, 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7 कैरी कुछ नहीं, 3 1 जा 3। ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, मजा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।